बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप व्यू चेक करें, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। ये कोई कह सकता है कि दोपहर के 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा था और इतना प्यारा मौसम और व्यू आप चेक कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा व्यू था। अगर आप में से कोई पहले इस जगह पे गया है तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये कौन सी जगह है, आपको समझ में आ गई है? देख के आपको आइडिया हो गया है कौन सी जगह है कि नहीं? तो ये जगह है जिसका नाम है चुखंडी कब्रिस्तान कहते हैं इसको। आप यहाँ पे देखें जो पीछे नज़र आ रही हैं आपको ये बनी हुई ये कब्रें हैं और इतनी इनके ऊपर जो कारीगरी की गई है, इतनी खूबसूरती से, इतनी बारीकी से इसके ऊपर काम किया गया है। और ये भी सुनने में आया था कि ये बहुत पुराने ज़माने की हैं। इसके ऊपर जो औरतों की कब्र थी, जो जितनी भी अमीर जो थी उसके लिहाज से इस कब्रों के ऊपर ना उनके ज़ेवर लगाए होते थे। और जो मर्द था अगर मर्द बहादुर होगा तो उसकी कब्र के ऊपर उन लोगों ने तलवार लगाते थे। तो ये एक हिस्ट्री है इसकी चुखंडी की। तो इतना खूबसूरत इसको बनाया गया है कि विज़िटर आते हैं, देखते हैं, सराहते हैं, क्योंकि ये भी एक आर्ट है। आज के ज़माने में इस तरह की चीज़ें बनाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो बहुत प्यारा मौसम था, लेकिन थोड़ी-सी जगह है कि आप ज़्यादा देर सिर्फ़ आपने जाना है, देखना है, आप ज़्यादा देर वहाँ स्पेंड नहीं कर सकते और कुछ है नहीं और ख़ास तौर पे ग़यान। तो ये तो समझ रहा था कि मैं शायद कहीं घूमने जा रहा हूँ, कोई पिकनिक के लिए जा रहा हूँ, पार्क होगा वहाँ जाऊँगा। तो ये तो कह रहे मम्मा चलें, 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 इसको इतनी एन्जॉयमेंट मिली। मैंने कहा चलें इस तरह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, बच्चों को वो भी विज़िट करवानी चाहिए। हम पार्क और इस तरह की चीज़ों जगह में बच्चों को बहुत लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए, कहाँ पर है। तो ये जो लोकेशन है इसकी ये अगर आप लोग निकलेंगे ठट्ठा से आगे तो ठट्ठा से बहुत पहले ही है। मकली के करीब आती है ये जगह। तो नज़दीक ही है, कराची वालों के लिए तो बहुत ही नज़दीक है, मुझे लग रहा था बहुत दूर होगा, लेकिन बहुत नज़दीक है। तो उसका हम थोड़ी देर स्पेंड की और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए आगे। तो टाइम हो रहा था खाने का, भूख लग रही थी, तो सब ने कहा कि हम कुछ खाते हैं, आगे कहीं चलते हैं। तो उसी रूट पे आगे निकले और आगे जाने के बाद फिर हमें कैफ़े इमरान नज़र आया। कैफ़े इमरान का खाना हमने कुछ साल पहले खाया था, खाना तो उसका बहुत टेस्टी था, लेकिन बैठने की जगह जो उनकी थी ना बहुत कंजस्टेड सी थी, कि अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बहुत लिमिटेड सी जगह है, बैठना मुश्किल हो जाता था। हम लोग गए तो हम वही माइंड में रख के गए थे कि शायद वही जगह होगी। तो लेकिन जब गए तो उन्होंने कहा है कि नहीं, इन लोगों ने अपडेट कर दिया है, फैमिली के लिए बिल्कुल अलग सेपरेट जगह कर दी है। तो मैंने कहा ठीक है। हम जैसे ही गए तो बाहर एंट्रेंस से ही आप देखें इतनी बड़ी इन लोगों ने जगह बना दी, हम तो खुद हैरान हो गए। मैंने कहा कंफर्म कर लें, देख लें कि वाकई कैफ़े इमरान है या कोई और तो किसी जगह पे नहीं आ गए। तो बहुत अच्छा, बहुत प्यारा बना देते फैमिली के लिए। इनकी बाहर जगह बनी हुई थी, डिनर के लिए अलग से जगह बनी हुई थी, ओपन एरिया जैसे तख्त वगैरह होते हैं। और दिन का टाइम था, गर्मी थी, तो इसलिए हम लोग फिर अंदर चले गए। दिन के टाइम ये ओपन करते भी नहीं है, बाहर वाली जगह बंद होती है, अंदर अंदर किया होता है, क्योंकि वहाँ एसी वगैरह सब कुछ चल रहा होता है, तो आराम से बैठ के चिल माहौल में खाना खा सकते हैं। और 5 बजे के बाद दोबारा फिर ये लोग बाहर ही सेटअप करना शुरू कर देते हैं। मेरा छोटा बेटा भी गया था, माशाल्लाह से इतना क्यूट लग रहा था। ये तो नज़ारे ही कर रहा था, देख रहा था कौन कौन सी जगह है, क्या है। घर पे रहता है हर वक्त, तो बच्चों को कभी कभी बाहर लेके निकलते हैं तो उनकी व्यूज़ चेंज हो रहे होते हैं, तो वो देख रहे होते हैं। तो खाने का ऑर्डर का टाइम आएगा, ऑर्डर किया तो 3-4 डिशेस ऑर्डर की थी। मंदी ऑर्डर की थी हम लोगों ने और साथ में बारबेक्यू ऑर्डर किया था, कढ़ाई थी, बीफ था। तो पहले स्टार्टर में हम लोगों ने सूप मंगवा लिया, क्योंकि खाना आने में इनके पास रश बहुत लगा हुआ था, बहुत रश का टाइम था। मैंने कहा भूख बहुत लग रही है, तो थोड़ा भूख को ठंडा करने के लिए कुछ ना कुछ मंगवा लें पहले। गयान को जब पहली भूख लगी तो उसने पहले ही अपने फ्राइज़ मंगवा लिए, जूस मंगवा लिया। जब तक हमारा खाना आया तो उसका खाना हो चुका था। तो ये मंदी मंगवाई थी, ये बहुत टेस्टी थी और ये दुम्बे की गोश्त की बनी हुई थी, बहुत अच्छी जूसी जूसी थी। हालांकि मंदी जो होती है हर जगह की स्पेशल जो मंदी की जगह पॉइंट्स होते हैं वहाँ की अच्छी मिलती है, अगर कहीं उसे ट्राई करें तो वो इतनी अच्छी नहीं होती। तो ये बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनी हुई थी, मतलब कि इनका जितना भी खाना था, हर खाने का टेस्ट था, हर खाने का टेस्ट था। तो वाकई मैं रिकमेंड करूँगी, अगर आपने आना है या फैमिली के साथ तो ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें।
आप व्यू के लिहाज से बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे और खाना भी बहुत टेस्टी है। साथ में बेकरी बनी हुई थी। तो खाना खाने के बाद इतना खाने के बाद दोबारा फिर हम यहाँ पर आए। तो इनके मीठे में एक स्पेशल है बसबूसा करके कहते हैं, वो बहुत बहुत मशहूर केक होता है, बहुत अच्छा मज़े का होता है। हमने फिर एक वो लिया, एक कॉफ़ी केक लिया। तो लेने के बाद अब फिर दोबारा मूड हुआ चाय। तो कहीं पे भी जाएँ तो चाय लाज़मी होती है। हमने एंड में कोई मीठे में डिश वगैरह नहीं मंगवाई। मैंने कहा नहीं, स्वीट में कुछ नहीं खा रहे, हम लोग चाय पिएँगे। तो बीच में थोड़ा बाहर आया, व्यू मौसम अच्छा हो रहा था। तो मैंने कहा थोड़ा पहले खाना वगैरह हज़म कर थोड़ी वॉक करते हैं, इस जगह काफ़ी बनी हुई है, उसके बाद फिर चाय के लिए जाएँगे। तो गयान कह रहा था कि नहीं, मैंने वाटर पार्क जाना है, वाटर पार्क जाना है। वाटर पार्क तो नहीं गया, इसको यहाँ पानी नज़र आ गया, इसने इसी को वाटर पार्क बना लिया। तो इसने सही एंजॉय किया। यहाँ पे अपने सारे कपड़े इसने गीले कर लिए थे, हालांकि मैं उसको मना कर रही थी कि नहीं कर, लेकिन मैंने कहा चलो वाटर पार्क ना सही तो चलो इसी में एंजॉय कर ले। ओपन जगह मिल गई थी तो बच्चों को जगह मिले तो फिर भागम दौड़ी बच्चों को शुरू हो जाती है। तो कंट्रोल में बच्चे वैसे नहीं आते। इसने फुल इंजॉय किया, सही मज़ा किया इसने। फिर थोड़ी देर वॉक वगैरह करने के बाद तो फिर हम लोग एक जगह पे आके बैठ गए। मैंने कहा चलें चाय का ऑर्डर करते हैं, चाय पीते हैं। तो टेस्ट करें, हर चीज़ टेस्ट करनी चाहिए, फीडबैक देना चाहिए। अगर कोई ट्राई करने जा भी रहा तो कम से कम उसके पास पहले रिव्यू हो, अच्छे रिव्यू हो। तो चाय ऑर्डर की तो इनकी चाय भी बहुत टेस्टी थी। चाय होती है हर जगह की अच्छी नहीं होती, स्पेशली अगर आप किसी ढाबे वगैरह पे जाएँ तो वहाँ पे जो चाय होती है वो अच्छी मिलती है। होटल में उनकी सर्विंग तो अच्छी होती है लेकिन चाय का टेस्ट नहीं होता। तो इनकी सर्विंग तो अच्छी थी, साथ में चाय का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। फिर जो हम वहाँ से केक लेकर आए थे, बसबूसे लेकर आए थे, वो हमने खाया और चाय फिनिश की और उसके बाद फिर वापस निकले। तो तकरीबन हम लोग निकले थे घर से 12 साढ़े 12 बजे के करीब और शाम को हमें 7 हो गए थे वापस आते आते। अगर आप शहर के अंदर ही जाते हैं घूमते फिरते तब मज़े नहीं आता, तो शहर से बाहर ज़रूर जाना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह।